नमस्कार, मैं कुमार श्याम। मेरे व्हाट्सएप पर मुझे अनेक संदेश प्राप्त हो रहे हैं। ये संदेश आ रहे हैं दूर देश किर्गिस्तान से। इन संदेशों में घर लौटने की करुण पुकार है। छात्र गुहार लगा रहे हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और सरकार से कहा जाए कि हमें कोई यहाँ लिवाने आए। गोदी मीडिया से अपेक्षा रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें जनता से न कल मतलब था, न ही आज है। जब देश में लाखों मजदूरों का पलायन हो रहा था, तब भी ये गोदी मीडिया ड्रामेबाजी और सांप्रदायिकरण में लगा था। इसलिए यह मीडिया अब बिहार और झारखंड के छात्रों की व्यवस्था दिखाएगा, ऐसी उम्मीद करना बेकार है। जनता की उनसे उम्मीद कितनी है, इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर देश किर्गिस्तान से बैठे हजारों छात्रों की गुहार एक अदने से यूट्यूबर के व्हाट्सएप पर पहुंच रही है। मेरे लिए ये एक बड़ी बात है कि मेरे होने की अहमियत है और ऐसे उम्मीद भरे मैसेज मुझे अधिक जवाबदेह और अपने होने की गंभीरता का भान कराते हैं, लेकिन इस बात का पर्दाफाश करते हैं कि जिसे आप मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, वो किस तरह से अप्रासंगिक होती जा रही है। कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई परेशान है। किर्गिस्तान में एक बिहारी छात्र की मौत के बाद वहां मौजूद अन्य बिहारी छात्रों में दहशत है। छात्र घर लौटने की बिहार सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। एशियन मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य कॉलेज में बिहार के अलग अलग जिलों की करीब 2000 मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। किर्गिस्तान सरकार ने छात्रों को घर जाने का निर्देश दे दिया है। वहाँ इनके लिए किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। किर्गिस्तान से भारत के दूसरे राज्यों के लिए वंदे मातरम भारत मिशन की फ्लाइट चल रही है, लेकिन बिहार के लिए नहीं चल रही है। ऐसे में छात्रों को बिहार में आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ प्राइवेट फ्लाइट उड़ान भर रही है, लेकिन उनका किराया इतना महंगा है कि छात्र उसकी भरपाई नहीं कर सकते। वो बेबस और मजबूर हैं। 10 जुलाई को सिवान के एक छात्र की मौत कोरोना के कारण हो गई। छात्र का नाम पवन कुमार गुप्ता है और वह एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष का छात्र था। कोरोना से हुई इस मौत के कारण छात्रों में काफ़ी दहशत है। छात्र बिहार के डीजीपी, सिवान के सांसद से पीएमओ तक गुहार लगा चुके हैं। सिवान की सांसद कविता सिंह ने भी छात्रों को बिहार बुलाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मांग की है कि उनको देश लाया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों ने मुझे कुछ वीडियो भेजे हैं जो वहां की स्थिति को बयां करते हैं। इत्मीनान से देखिए और सोचिए। नमस्कार। इस बार किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रही हूँ। इस बार सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। कितने एक्टिव है ना हम लोग। जहाँ कुछ गलत होता है हम आवाज़ उठाने पहुँच जाते हैं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। इंडिया में जयराज फिनिक्स की मौत हुई, हमने आवाज़ उठाई। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमेशा कुछ बुरा हो जाने के बाद में ही हम लोग आवाज़ उठाते हैं? जिंदा की कोई कीमत ही नहीं है। हमेशा मरने के बाद ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस क्यों मिलता है? अभी भी मौका है। भारत के करीब 3000 मेडिकल स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियंस हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज के भी बच्चे वहां फंसे हुए हैं। और मान लो कि अगर कोरोना के संक्रमण से या किसी भी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ बुरा हो जाता है, तो उनको कोई ट्रीट नहीं करेगा वहां पर। उनके माँ बाप को पता तक नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए। लेकिन नहीं, हम ऐसी थोड़ी ना कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे। हमें तो प्रूफ चाहिए। है, प्रूफ भी है, अभी जिंदा है। मैं एजाज अहमद बिहार के सीतामढ़ी से हूँ। मैं किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ अप्रॉक्स बिहार के 1000 बच्चे फंसे हैं जिन्हें घर जाना है। वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइट चलाई गई थी, उसमें सिर्फ एक फ्लाइट दी गई थी बिहार के लिए, जिससे 200 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट यहाँ फंसे हैं जिन्हें घर जाना है। और बिहार के लिए कोई फ्लाइट है नहीं और हमारी छुट्टी हो चुकी है। तो हम बिहार सरकार से दरख्वास्त करते हैं और भारत सरकार से कि हम लोगों की हेल्प करें जितनी जल्द हो सके। और यहाँ जो
प्राइवेट कुछ फ्लाइटें चल रही हैं जिनका प्राइस 3 गुना है, तो जो गवर्नमेंट दे रही है उससे 3 गुना फ्लाइट है, उसकी प्राइस है, तो बच्चे दे नहीं पा रहे हैं और हम लोग यहाँ बहुत पैनिक हो रहे हैं। तो हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें घर पहुँचाएं। पीएम केयर फंड बनाया गया ताकि इस महाआपदा से निपटा जा सके, लेकिन उसका अपना ही खेल चल रहा है। न उसकी जांच हो सकती है, न ही करने दी जा रही है। गजब की नौटंकी चल रही है। इधर छात्र फंसे हैं, कोई भी कहीं भी सुबुगाहट नहीं है। इन छात्रों की मांग को सरकारों को सुनना चाहिए, उन्हें देश लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात दूर दूर तक जाए। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, पेट्रियन, पेटीएम, पेपाल और ज्वाइन बटन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।